माशाअल्लाह इस इल्मी फ़िक्री अदबी तरबियती गहवारे में तशरीफ़ फरमा शहज़ादे फ़ख्र मिल्लत हुज़ूर फ़ख्र मिल्लत शहज़ादे हुज़ूर शम्सुल उलमा बरेली शरीफ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुज़ूर सैयदी असलम मियाँ साहब क़िबला, हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुज़ूर मुफ्ती शहनवाज़ अहमद साहब क़िबला, दीगर उलमा मशाइख़ दानिशवरान का यहाँ इज्तिमा है। एक के बाद दीगरे सबकी बारगाह में सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये निहायत ही इल्मी फ़िक्री सेमिनार उर्से फ़ख्रुल मशाइख़ के मौके पर जिसमें मेरा मौजू है अहले बैते नबूवत की फ़जीलत, वो भी किताब और सुन्नत से। वैसे तो अहले बैत की बेशुमार फ़जीलतें हैं, बेहिसाब हैं, जिनका एहसास इंसान अपनी फ़हम व बसीरत के बिसात में नहीं ला सकता। लेकिन चंद कलिमात व चंद निकात मैं इन दानिशवरान के इज्तिमा में पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इन कलिमात को कबूल फरमाए। फ़ज़ाइल अहले बैत नबुव्वह फ़िल किताब व सुन्नह। मेरा मौजू है कि अहले बैत नबुव्वत की फ़जीलत किताब और सुन्नत से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल मुरसलीन व अला अहलि बैति तय्यबीन वल मुत्तहिरीन व अला सहाबिही अजमईन व अला मन इत्तबअ सबीलहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़इन्न अहल सुन्नह वल जमाअ यारिफून हक़्क़ अहलि बैतिन नबुव्वह। अहले सुन्नत वल जमात ये अहले बैत नबूवत के हक़ को जानते और पहचानते हैं। वला युनकिरून फ़ज़लहुम वला शरफ़हुम, और कोई भी उनकी फ़जीलत और उनके शरफ़ का इनकार नहीं करता, चूँकि ये फ़जीलत मुसल्लम है। लिअन्नहा मुसल्लमा अला वजहिल अर्द वला युनकिरु अहद, इसलिए कि वजह अर्द पर इस तरह से मुसल्लम है कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों? ला यस्तती, उसके पास इस्तिताअत ही नहीं इनकार करने की। ये बात साबित है। हज़रात गिरामी, कमा क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ये आयत मशहूर है और हर ज़माने में मशहूर रही है। व नहनु समिअना व कमा नस्मउ अला मर्रिल वसूर व कर्रिद दुहूर, और हम सुनते चले आ रहे हैं नस्लन बादा नस्लिन और जीलन बादा जील। इस आयत करीमा को ये ऐसे ही ज़ाहिर है, ज़ाहिर व बाहिर है, जैसे सूरज की रोशनी ज़ाहिर व बाहिर हुआ करती, कोई इनकार नहीं कर सकता। और इत्तिफाक वक़द इत्तफ़क़ल मुस्लिमून अला वजूब मवद्दत अहलिल बैत व मुहब्बतिहिम, और सिर्फ अइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन का इत्तिफाक नहीं, बल्कि मिनल बिदाया इलन निहाया तमाम मुस्लिम का इस बात पर इत्तिफाक है कि अहले बैत की मोहब्बत और उनकी फजीलत ये वाजिब है। और इस पर शाहिद हैं अहादीस कसीरा और कुरान की बहुत सारी आयतें। मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, तफसील में ना जाकर के। यूँ तो हमारे नज़दीक तमाम सहाबे किराम के इज़्ज़त व एहतराम, उनसे मोहब्बत रखना जुज़े ईमान है, और उनमें से किसी की शान में अदना गुस्ताखी ये सख्त महरूमी का सबब भी है। अलबत्ता उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत भी हासिल है, लेकिन इस वक्त असल में हम अहले बैत अतहार की फजीलत को बयान करना चाहते हैं। अहले बैत भी असहाबे रसूल ही में से हैं। इस तरह उन्हें दो शरफ हासिल है, एक असहाबे रसूल होने का और दूसरा अहले बैत रसूल होने का, जैसा कि आयत करीमा मौजूद है। बहुत सारी आयत करीमा इस बात पर शाहिद और गवाह है। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आका अलैहिस्सलाम अपने आल की मोहब्बत को तो बयान फरमा रहे हैं, और ये नहीं अजर अपने लिए तलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ईमान व हिदायत का रास्ता दिखा रहे हैं, और हमारे ईमान को, उनकी मोहब्बत, उनके फजीलत के जरिए हमारे ईमान को जिला बख्श रहे हैं। हज़रात गिरामी, और अम्र भी पेश नज़र रहे
कि आज अपने लिए नहीं तलब कर रहे हैं। और हर तफसीर, मैं हवाला पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर तफसीर, हर मुफस्सिर, चाहे इमाम कुर्तुबी हो, चाहे इमाम बगवी हो, चाहे इमाम नसफी हो, चाहे हाफिज इब्न कसीर हो, चाहे इमाम बकाई हो, इमाम हैसमी हो, इमाम अस्कलानी हो, इमाम ज़मख़शरी हो, इमाम सुयूती हो, इमाम अबू नुऐम हो, इब्नुल मुंज़िर हो, इब्न हातिम हो, इमाम तबरानी हो, इब्न हजर मक्की हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम बज़्ज़ार हो, इमाम शौकानी हो, गर्ज़ की जुमला मुफस्सिरीन, जुमला मुहद्दिसीन की कुतुब में अहादीस बेहिसाब ताईदात और तसरीहात इस माना पर मिलती है कि वो फजीलत के ताजदार हैं, उनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, जिस पर कोई शको शुबहा की गुंजाइश हो ही नहीं जाती। ये मुतवातिर ने चीज साबित है सराहत के साथ। और अहादीस व सीरत की मशहूर किताबों में बाकायदा इनके बाब और इनके मनाकिब के बाब और फसलें कायम की गई हैं और बहुत तफसील के साथ मज़कूर हैं कि फजीलतें कि अहले बैत नबूवत ये फजीलत के ताजदार हैं। और उनके हुकूक में से सबसे अहम हक अहले बैत अतहार की ताज़ीम की जाए और तकरीम की जाए, जिसको अइम्मे अहले सुन्नत ने जिक्र किया है, और उनका एहतराम किया जाए, उनसे खुसूसी और मोहब्बत का मामला किया जाए। हज़रात गिरामी, उसके बाद उनकी फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि जिस किसी को भी आपसे अदना सी निस्बत और मोहब्बत हो जाए उसकी फजीलत का अंदाज़ा क़यास से ज़्यादा है। मैं हदीस पेश करता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, फैसला आप पर है। सरकार के साथ इतनी निस्बत कि कोई शख्स अगर उनके बल्दे ताहिरा और शहर मक्का में सुकूनत रखता हो, इस दर्जा की है कि हदीस पाक में वारिद है, जिसको काजी अबू याला ने रिवायत की है। आप फरमाते हैं, रिवायत की है, मन अखाफ अहलल मदीना ज़ुल्मन अखाफहुल्लाहु व लअनतुल्लाहि वल मलाइकतु वन नास अजमईन। आपने फरमाया, अपनी मुस्नद में आप रिवायत करते हैं कि जिसने अहले मदीना को जुल्मन डराया, जुल्मन अहले मदीना को, अल्लाह तबारक व तआला उस पर खौफ डालेगा, उस पर अल्लाह की और मलाइका की और सब लोगों की लानत है। और तिरमिज़ी की हदीस में है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सरकार ने फरमाया, मन गश्शल अरब लम यदखुल फी शफाअती व लम तनलहु मवद्दती। जिसने अहले अरब से बुग़्ज़ रखा या उनसे धोखा किया, उनसे गिश की, मेरी शफाअत में दाखिल न होगा, उसको मेरी मवद्दत मयस्सर न आएगी। इस हदीस से जो मैंने हवाले के तौर पर पेश किया, आप अंदाज़ा लगाइए उनकी फजीलत का। इतनी निस्बत कि एक शख्स अरब का बाशिंदा हो, उसको इस मर्तबे तक पहुंचा देती है कि उससे खयानत करने वाला हुजूर की शफाअत व मवद्दत से महरूम हो जाता है। तो जिन बरगज़ीदा नफूस को, और कितने खुशनसीब हैं हज़रात कि जिनको सरकार की बारगाह में कुर्ब, नज़दीकी और कुरान की नस्से सरी से इख्तिसास हासिल हो, उनके मरातिब कैसे बुलंद वाला होगा। और इससे आप अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल का अंदाज़ा कीजिए कि उन हज़रात की शान में तो आयतें और हदीसें वारिद हैं बेशुमार, सराहतन, मानवी, इशारी और बहुत सारी नुसूस के तरीके से। और जैसा कि अइम्मा अहले सुन्ना ने रिवायत किया है, फ़क़द रुविया अइम्मतु अहले सुन्ना फ़ी कुतुबिल हदीस अहादीस कसीरा फ़ी फ़दाइल अहल बैत बिल असानीदिल मुत्तसिला बिरवायत सिक़ात अल असबात। अइम्मा अहले सुन्ना ने जो रिवायत की हदीस की, वो भी वो रावी जिनको सिका कहा है अइम्मा ने, और जिनकी सनदें मुत्तसिल हैं सरकार तक, कहीं पर मुनक़ती नहीं है और साबित हैं। मैं मिसाल के तौर पर चंद हदीसें आपके हजरात की नज़रों के सामने रखता हूँ। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिही यौम अरफ़ा व हुवा अला नाक़तिही अल-क़सवा यख़्तुब समिअतहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम लन तदिल्लु किताबुल्लाहि व इत्रती। ये हदीस पाक है कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे मजबूती से, गुमराह नहीं होगे। वो मेरी अहले बैत और कुरान पाक है। और ये हदीस कई तुरुक से आई है। इसको हज़रत अली ने भी रिवायत किया है, ज़ैद बिन अरक़म ने भी रिवायत किया है, अबू सईद खुदरी ने भी रिवायत किया है, हज़रत अबू हुरैरा ने भी रिवायत किया है, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी रिवायत किया है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी रिवायत किया है। इस तरह की ये सारी हदीस मज़कूर है, बहुत तुरुक से आई हैं। और सरकार खुद फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं
कि सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़िदना अहलल बैत रजुलन इल्ला अदख़लहु अन्नार, कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। इब्न हिब्बान ने अपने सही में इसकी रिवायत की। बस मैं आखिरी नतीजे की तरफ 1 मिनट। उमन यंज़ुरु फ़ी सहीहिल बुखारी, बुखारी कहा जाता है कुरान के बाद सबसे असह किताब में से किताब है। उमन यंज़ुरु फ़ी सहीहिल बुखारी यतअज्जब, सही बुखारी में जो देखेगा ताज्जुब में पड़ जाएगा कि इमाम बुखारी ने कसरत से अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में अबवाब कायम किए, कसरत से। और फिर सही है मुस्लिम आइदन, और जितनी साहिह सित्ता किताबें उसके अलावा साहिह सित्ता के अलावा चाहे सही इब्न खुज़ैमा हो या हाकिम मुस्तदरक हो, जितनी किताबें हैं सब में अबवाब बाकायदा कायम किए गए हैं। और इमाम शाफ़ई ने जब फरमाया, जब अहले बैत अतहार की अज़मत को डंके की चोट पर बयान किया तो लोगों ने आपको राफ़ज़ी कहा। तो आपने क्या फरमाया, देखिए जरा सा, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु, अहले बैत तुम्हारे लिए इतनी फजीलत काफ़ी है कि तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान के ज़रिए फ़र्ज़ किया है। इमाम शाफ़ई फरमा रहे हैं, अपने वक्त का इमाम। और देलमी ने मरफूअन रिवायत की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुझसे तवस्सुल की तमन्ना रखता हो और ये चाहता हो कल मैदान महशर में मैं उसकी शफाअत करूं, तो मेरे अहले बैत की नियाज़मंदी करे, उनको खुशनूद रखे। और इमाम देलवी ने एक और हदीस रिवायत की है, हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत मौकूफ रहती है जब तक मुझ पर मेरी अहले बैत पर दुरूद न पढ़ा जाए। मौकूफ रहती है, अल्लाह की बारगाह में कबूली नहीं होती है। और इमाम सालबी ने इमाम जाफर सादिक से रिवायत की है, आपने कहा, एक आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और क्या है, तफरके मत पढ़ो, फितने मत पढ़ो। आपने पूछा ये हबलुल्लाह है क्या जिसे हम मजबूती से पकड़ें? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कोई और नहीं, हम ही अहले बैत ही हबलुल्लाह है, इन्हीं का दामन पकड़े रहो। अब खातिमा में पेश कर रहा हूँ, 2 लाइन में है। आज मिल्लत का शिराजा मुख्तलिफ जमातों फ़िरक़ों में तकसीम होकर मिल्लत वाहिदा की शनाख्त हो चुका है, और हर जमात खुद को बरहक, हर फ़िरका खुद को सही बावर कराने की कोशिश करा रहा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सहाबा और अहले बैत के तरीक़ को लाजिम पकड़ना चाहिए। वल्लाहुल मुस्तआन व साहिबुत तौफ़ीक़ वन निजाह।